हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपको जो सिचुएशन दे रखी है इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। और जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें सिचुएशन आपको क्या दे रखी है, उसमें दे रखा है रोहन्स मदर इज 26 older than him। ठीक है, फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहां पर आपको दे रखा है कि एक रोहन की मदर है जो कि उससे 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेजेंट क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया कि आज से 3 साल बाद, तो मतलब 2028 की बात करी जा रही है। तो 2028 में देखो रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसमें भी हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे और उसकी मदर की भी तो उम्र बढ़ेगी, तो दोनों की उम्र बढ़ेगी, तो दोनों में हम क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे। पर यहां पर देखा जाता है कि किसकी उम्र को हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना है, मतलब एक्स मानना, क्योंकि यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है जो कि एक्स होता है या वाई होता है, आपको इसी भी मर्जी ले लो। ठीक है, आप एक्स में बनाना चाह रहे हो तो इक्वेशन एक्स में बना लो, वाई में बनाना चाह रहे हो वाई में बना लो, ए में बनाना चाह रहे हो तो ए में बना लो। पर चाहिए तो ना कि कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सी चीज जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और कौन सी डिपेंडेंट है। तो यहां पर कहा है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मदर डिपेंड हो गई रोहन पे। तो सबसे पहले हम रोहन की उम्र को ही एक्स मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, कि अगर मुझे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन पता चल गई, ठीक है, तो उसमें मैं 26 साल ऐड कर दूंगा, तो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है, उसको मैंने मान लिया x। इसमें मैं 26 साल प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, रोहन की मदर की एज मिल जाएगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर। ठीक है, तो उसकी माता जी की उम्र, तो रोहन्स मदर एज। ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या मानूंगा मैं, x प्लस 26। ठीक है, अब यहां पर मेरे को रोहन की उम्र पता चल गई x और उसकी माताजी की उम्र पता चल गई x प्लस 26। अब इन्होंने कहा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहां पर हम 3 years फ्रॉम नाउ का है तो द एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज नहीं बोलेंगे, उम्र बोलेंगे बस, तो द एज ऑफ रोहन, तो उसकी उम्र में भी मैं क्या करूंगा x ऐड, मतलब क्या करूंगा x में क्या ऐड करूंगा 3 साल ऐड करूंगा, और उसकी मदर की एज में भी मैं क्या करूंगा 3 साल को ऐड करूंगा, तो द एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक है, तो उसकी माता जी की उम्र में भी मैं क्या करूंगा 3 को ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट x प्लस 29। ठीक है, तो ये उसकी माता जी की उम्र आ गई। अब मुझे बनानी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्होंने कहा है कि जब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आज से, तो उनकी जो उम्र का जो प्रोडक्ट है वो किसके के बराबर आ रहा है, 360 के। तो मतलब x प्लस 3, उसकी मल्टीप्लाई किससे करी, x प्लस 29 से, तो वो बराबर आया 360 के। ठीक है, ये समझ आया। तो रोहन की उम्र और उसकी माताजी की उम्र दोनों की जब मल्टीप्लाई करी तो किसके बराबर आया, 360 के। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो x की x से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x की 29 से करेंगे तो 29x। ठीक है, फिर x, अब ये x का रोल तो खत्म, अब 3 आया तो 3 की मल्टीप्लाई x से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो देखो 29 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा 87। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 ऐड करा तो 87 आया, तो यहां पर मैंने 87 लिख दिया, ये आ गया 360। अब यहां पर क्या होगा, x वाले को ऐड करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा 32x। ठीक है, फिर प्लस 87, ये 360 इधर ले आओ तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन करो तो 360 में से, यहां पर कर देते हैं छोटा सा, 360 में से जब मैं 87 को घटाऊंगा तो 10 में से मेरा 7 गया तो 3 बचेगा, यहां पर ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो मेरा कितना बचेगा 7। ठीक है, यहां पर कितना था 3 था, 3 में से एक इधर को दे दिया तो 2, तो यहां पर क्या आएगा 273। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, अब 273 पर 360 माइनस का था तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमें देखो इस
जो एक्सरसाइज है उसमें अभी तक आप फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है, मतलब क्लास 10 के अकॉर्डिंग अभी आपने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है, तो आप यहां तक छोड़ गया हो तो सही है। पर जब पेपर में पूछा जाए द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो वहां पर आप पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हम इस वीडियो में भी फैक्टराइजेशन से इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 273 से, तो आंसर 273 आएगा। 273 के कर रहे हैं फैक्टर, तो 273 के फैक्टर करो तो देखो ये 3 से जा रहा है, 3 9 जा, फिर 3 1 जा, अब ये 7 से जा रहा है, 7 1 जा, 7 3 जा, अब ये 13। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 32। तो कैसे आएगा देखो, 13 में से मल्टीप्लाई करो, में से नहीं 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 3 की 39 आता है, फिर उसकी माइनस कर दो 7, 39 में से क्या माइनस करना है 7, तो आंसर आएगा 32। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो यही आएगा, देखो 39 इंटू 7, तो 7 9 जा 63। ठीक है, फिर 7 3 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा 27, तो यही आंसर आया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो 32 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 39 माइनस 7, एक्स तो एज इट इज है। ठीक है, एक्स एज इट इज लिखना, बाकी सब चीजें एज इट इज लिखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलो अब ये क्या होता है, जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो एक्स पीछे से हमला करता है, और ये जो साइन है यहाँ पर ये प्लस का है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस आगे से हमला करता है, तो ये प्लस ने करा हमला और इधर से एक्स ने करा, तो ये कितना आ जाएगा 39x। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस लिखो, फिर 7 की x से मल्टीप्लाई तो 7x, फिर माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये देखो 4 टर्म बन गई है ना, तो इसे दो में बांट के हमें क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो जब मैंने दो में बांटा तो इधर ये x आएगा, इन दोनों में से कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो x आएगा। अब ये आया x, जब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 बची, फिर प्लस यहाँ पर 39 है, यहाँ पर एक्स है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो जब एक्स बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा 39। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा -7। ठीक है, तो -7 मैंने कॉमन निकाला तो बचा क्या, जब माइनस का निकाल लिया तो क्या बचेगा अंदर प्लस। ठीक है, तो जब 7 निकाल लिया तो अंदर बचेगा x, फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब एक तरीके से जब आप माइनस बाहर निकाल लोगे तो वहां पर क्या बचता है, प्लस बचता है। अब यहां पर ये क्या बचेगा, यहां पर ये बचेगा 39। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 टर्म से कितनी टर्म आ गई, दो। देखो जब बीच में ये साइन आ जाता है ना, इस साइन को लगाना बच्चा भूल जाते हैं, अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो आपके वो इक्वेशन को काट देगी टीचर वहीं पे, तो इस साइन को लगाना ना भूले, मेरी ये आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 2 टर्म में बढ़ गया है ना। अब इन 2 टर्म्स में से कॉमन निकालो, देखो ये जो टर्म है मेरे को दोनों में आती हुई दिख रही है, तो x प्लस 39 को मैंने इन दोनों में से बाहर निकाल लिया। जब मैंने बाहर निकाला तो ये 2 टर्म है ना, तो x बचा इधर से, फिर इधर से क्या बचा -7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 लीनियर फैक्टर आ गए, लीनियर फैक्टर आ गए, इनको जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इसके रूट्स मिलते हैं। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -39 और x इज इक्वल टू 7। अब ये बताओ किसी की उम्र क्या नेगेटिव हो सकती है? कभी क्या आपने कहा है किसी से कि वो -29 साल है या फिर -19 साल का है? वो नहीं, तो पॉजिटिव बताते हो ना, तो जहां यहां पर हम वैल्यू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 7। ठीक है, और उसकी माता जी की जो उम्र है वो कितनी है 33 साल। जब यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 + 26 कितना आता है 33 आता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।